डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मौजूदा हुकूमत पे ये इल्ज़ाम आयद किया है कि नैब को जो है मौजूदा हुकूमत ने मज़ीद मजबूत किया है। ये नैब का तो एक मामला चल रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से काफ़ी जी। तवील अरसे से, लेकिन मैं उसमें एक तो बात ही कहूँ कि वो जो वर्किंग ग्रुप है उनकी राय है, वो जी। उनकी राय सामने आई है और वो उसके ऊपर जो है वो आज ओन चौधरी साहब ने उसका जी। जवाब दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अदालत में जो मखसूस नशिस्तों वाला ये लोकल पॉलिटिक्स तो अब ये तो अब सवाल ये है कि ये जो बहस है अदालत में, जी। कानूनी बहस, ये बड़ी दिलचस्प है। कानून जो है वो ये कहता है कि दोनों आ रहा, इंसाफ और कानून के जी। दरमियान बहस हो रही। तो कानून ये कहता है कि टांग टूटी हुई है, एक आदमी की टांग टूटी हुई है कानून के मुताबिक, तो वो कानून की जो दलील है वो अपनी जगह मजबूत है। जो इंसाफ की दलील है वो ये राय है कि ये पता तो करेंगे टांग तोड़ी किसने है ये टांग टूटी तो हुई है, लेकिन इंसाफ तो ये है कि ये भी तो पता करें। तो बहस असल में ये हो रही है, दोनों जो है ना वो मतलब बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। एक बात ये कि टांग टूटी हुई है और इसके ऊपर आइन कहता है कि टांग टूटी हुई है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये चेक तो करें कि ये टांग टूटी कैसे है, ये तोड़ी गई है, इस पर हथौड़ा मारा गया है, ये फिसला है, ये बचपन से ही एक टांग का आदमी पैदा हुआ था तो भाई ये बहस है। तो अब देखें इसके ऊपर कौन सी राय प्रिवेल करती है। ये तय हो गया कि टांग टूटी हुई है, बस सही। ये है, ये इस पर कोई दो आरा नहीं है कि टांग टूटी हुई है बस। तो अब जो भी फैसला आएगा वो देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है मामला। अरेंजमेंट जो है ना, देखें मैं ये क्यों बात कहता हूँ अरेंजमेंट और इसको मैं हुकूमत क्यों नहीं कहता। पहली बात ये देखें कि मैंने आज अच्छा इनकी आरा भी चूँकि एक दूसरे से काफ़ी ज़ाहिर है, मतलब मैं पार्टीज़ के अंदर की बात सियासत नहीं करना चाहता, उनकी मुख्तलिफ आरा हैं मुस्लिम लीग नून में, और जैसे तहरीक इंसाफ में बेशुमार आरा हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी अजीब सी बात है। मैंने इनसे ये पूछा आज इनके कुछ लोगों से, तो दो राय सामने आई, तो अगर इसमें कोई मुसद्दिका उनकी कोई तीसरी अगर उनका बात आ जाए तो वो हम कल बयान कर देंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि बजट नवाज शरीफ साहब से आपने डिस्कस किया है? ये बजट जो है, ये हुकूमत जो है, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे जीते हैं सारे और उनके वज़ीर आज़म हैं। तो ये 200 अरब के जो टैक्सेस हैं, इजाफी टैक्सेस, जो पहले बजट पेश करने से आखिरी बजट पे, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो आदमी, अच्छा अजब सा एक मामला है, मतलब किसी ने कोई टिकट बुक करवाया ना बस का या किसी, तो एक दिन पहले बुक करा लिया या 2 दिन पहले उसने बुक करा लिया कि भाई मैं 2 तारीख को 3 तारीख को, उसने दे दिए पैसे। अब वो जो ट्रैवल करने जा रहा है तो उससे पैसे मांगे, मतलब एक जो है ना यहाँ पर कुछ सर पैर ही नहीं है कि वो नाफिज हो गया दरमियान में, उनको पता नहीं था, वो जनाब वो जो है वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और वो जो है वो बाज़ारों में जाएं तो एकदम से कीमतें जो हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि हर शख्स ये कह रहा है कि आपको पता नहीं बजट में ये हो गया, और लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। क्योंकि जब ये कह रहे हैं ना कि मतलब FBR टारगेट अपना अचीव करेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके नतीजे में कोई यहाँ पे कोई बड़ी फतूहात के झंडे गाड़े जाएंगे। मतलब FBR टारगेट वसूल कर अपने करेगा, 1.7 खरब के टैक्सेस लेगा लोगों से, तो अपने मतलब इंशाल्लाह FBR अपना टारगेट हर सूरत पूरा, यानी लोगों, भाई आपने, यानी अजीब से, और इतना उसके ऊपर जो मैं पहले भी बात कह रहा हूँ कि यानी ऐसा होता ही, अच्छा ये आप देखें कितनी अजीब सी बात है जी। कि यानी ये तमाम शख्सियात जो हैं, ये TADA, ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये ईवान, बाकी सारे बड़े बड़े ईवान, पूरे एलीट, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, दफातर, गाड़ियाँ, पेट्रोल, खर्चे, ये सारा कुछ जो है, किस कदर ये अजीब सी बात है कि ये जो है ये इसका ख़र्चा जो एक आम गरीब आदमी है उसके ऊपर टैक्स डाल के
ये इनके जहाज़ों के किराए, तस्वीरें उतर रही हैं, ये हो रहा है, वो, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इस मरहले पे हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम अपने खर्चे को मतलब बढ़ाते हैं ना, कम से कम मतलब कहते हैं कि यार काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है ना, उसको और बढ़ा दिया। तो ये जो है ना, ये उसके नतीजे में, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं उनको नहीं बताया। मैंने कहा कैसे नहीं बताया? अच्छा, एक वजीर कहते हैं नहीं बताया है उनको, मियाँ साहब से डिस्कस किया। मैंने कहा यार कोई खबर नहीं आई कि उनसे, उनको आपने कोई प्रेजेंटेशन दी उनको कि ये करने जा रहे हैं आप मुल्क में? एक ने कहा कि यार हमारा ख्याल है। मैंने कहा नहीं, ख्याल नहीं, आप जरा कन्फर्म बताएं कि नवाज शरीफ साहब को प्रेजेंटेशन दी है कि भाई आपकी पार्टी ये बजट देने जा रही है? कुछ तो कहना था दी होगी, नहीं दी होगी, क्या होगा? मियाँ साहब को बताया ही नहीं क्या है उनको, मतलब अल्लाह जानता है बेहतर। और उसके नतीजे में अब कहीं से, अच्छा आप ज़रा तसव्वुर, मैनेजमेंट क्यों कहता हूँ, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। मैंने कल भी मिसाल दी थी ना कि दो पार्टीज़ में, दो फ्री कैन में एक माहिदा हुआ कि भाई मैंने एक इमारत बनानी है और मैं ज़बरदस्त इमारत बनाऊंगा, आपके सारे नखरे बर्दाश्त करूंगा, इधर 45-47 के पेंट वेंट मारूंगा सारे। आपने उसमें, ये मेरा काम है, आपने उसमें ये तय किया हुआ है कि आप डॉक्टर्स को लाएंगे, अच्छे उसको तरीके से हैंडल करेंगे, हॉस्पिटल, इमारत बन गई उधर वाला। अब आप तसव्वुर करें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और यूसुफ रज़ा गिलानी हो या राजा परवेज अशरफ हो और आसिफ अली जरदारी सदर हो, पहला दौर। अब तसव्वुर करें कि ये ईवान नुमाइंदगान में ये करारदाद मंजूर हो, पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उनकी अपनी हुकूमत हो, कोई भी 90 की, रिहाई की, या इवन 2014 के बाद वाली, और ऐसी करारदाद एक मंजूर हो जाए और आपको पता ही ना हो कि वहाँ पर यार कुछ करना है हमने, सवाए इसके के कुसें बैठ के। वो भाई लॉबीज फर्म हायर करते हैं, पीपल्स पार्टी की भी थी, इनकी भी थी, सबकी होती हैं। तो आपने काउंटर में किए कुछ नहीं पॉलिटिकल। ये ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए हैं उन्होंने, क्योंकि आप बाहर से बुलाते हैं लोग, तो उन्होंने उठाए हैं और आप सीधा सा जवाब देते हैं कि भाई हमारे अंदर, हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल्स वगैरह बने हुए, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपने तो किया कुछ भी नहीं वहाँ पे, आपको पता ही नहीं, और बाई पार्टीजन है। यानी मैं हैरान हूँ, क्योंकि हमें पता, हम जैसे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, हमें पता था कि वहाँ पे मुंह बोरी में बार बार के, मैंने कहा शायद ये हमारी बात कहीं सुनी जा रही है निकाह करने में कि यार वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो इनको पता ही नहीं। मैं हैरान कौन बात है मेरे लिए। फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो राय आई, ऐसा इनको पता ही नहीं। आज जॉन चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं, वो भाई आप जुल्फ़ी बुखारी साहब को, आप जुल्फ़ी बुखारी साहब एक साथ रहे हैं, मैं तो दोनों शख्सियात से एक साथ मिलता रहा हूँ, तो आप 2016 में साथ थे, क्या था भाई? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप इस अरेंजमेंट का हिस्सा हैं सारे, और चौधरी साहब का खाली जिक्र नहीं कर रहा। और ये तो एक पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल, खुदा ना खासा तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान, हाँ एक नाम पाकिस्तान का डिस्कस हो रहा है जो अजीब सी एक वो है, और मैंने कहा ना कि ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ये भी दूसरे करके दें भाई। वहाँ जाकर मतलब जो यहाँ की है, इनको अरेंजमेंट आगे पीछे किसी को सर पे नहीं पता, उस तरह वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में भी करवाएं, उधर भी करवाएं, बजट भी निपटाएं, ये भी निपटाएं, सारा निपटाएं, और ये जो है वही कुछ नहीं, बैठे हुए सारे। तो बात ये है कि ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा, चल भी नहीं रहा। लेकिन एक लेवल पे जाके फिर आप कहते हैं ना यार ठीक है भाई, आप मतलब है कि रियासत के इश्यूज़ बड़े संगीन हैं, आपकी सिक्योरिटी का क्राइसिस है आपके, और ये सोशल अनरेस्ट इस महीने के आखिर में जो, मैं तो आज सुबह सुबह उठ के मेरे प्यारा काम, ये कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं रोज़ के, आगे पीछे गिनो, कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, एक यूनिट पता नहीं कितने का आएगा, कितना उसको सरचार्ज होगा, क्या होगा खुदा जाने। तो वो बहरहाल अब एक बहुत अजीब सा, और जो तहरीक इंसाफ की मैं बात बताऊँ, ये इनके तो जो रहनुमा है ना, मुख्तलिफ जो भी शख्सियात हैं, भारी भरकम शख्सियात हैं, बड़ी एक दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को अगर कंपेयर करें ना मुस्लिम लीग नून के साथ। ब्रॉडली मेरा तज़किया गलत भी हो सकता है, तो इनके यहाँ जैसे कभी इख्तलाफ पैदा हो जाता है, जावेद लतीफ़ साहब का कोई इख्तलाफ हो गया किसी के साथ, या कोई किसी के साथ किसी का भी हो गया इख्तलाफ, ख्वाजा आसिफ साहब का जैसे चौधरी साहब के साथ था, या और कोई इख्तलाफ होता है, तो कारकुन इनके जो है ना ज़रा फिर खामोश। ये तहरीक इंसाफ में एक अजब चक्कर है,
उनके अंदर कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर रहा हो ना, उनका रहनुमा, उनके जो कारकुन हैं वो इतने तेज हैं, तेज कहा जाए या ज़हीन का जो भी, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और इतना एक कहना चाहिए ना कि इनको भगा देते हैं चाहे सोशल मीडिया के थ्रू भगाएं, चाहे जैसे उसको लिटरली उसको भगा, उसको मतलब एक किनारे तक पहुंचा के आते हैं। अगर कोई दरमियान में कोई बड़ा कोई मतलब कोई तस्बीह लेके टोपी पहन के ऐसे आ जाए ना कि मैं तो देखें जी खान साहब का खास हो, ये जो वो उनके अंदर एक अजीब किस्म की जो है ना एक वो इंस्टिंक्ट पैदा हो गई, कहते हैं ये 2 नंबर है। अच्छा मैं चुप कर सोच होता हूँ कि यार ये क्या है, इसके साथ क्या होता है। थोड़े दिनों में वही वो कार के उसको भूस निकाल के उसको भगा देते हैं, कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा। और ये पिछले काफ़ी अरसे से ये मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है सिलसिला। तो वो जो है ना मैं किसी को ना मतलब मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, नाम को बात करूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल जो है ना वो कारकुन इनका जो है ना वो इतना उसमें उसके इतना वो एक शऊर कहा जाए जो भी कहा जाए वो उसको वो पकड़ लेता है। ये नहीं है ये खान साहब के साथ इसने गड़बड़ की होगी, इसने ठीक किया होगा, इसने ऐसे किया होगा, इसने किया होगा, ये मार करके उसको उसके पीछे पूरी फौज लगती है उसको घर तक पहुंचा के जो है ना टोटल। तो बहरहाल ये है कि इश्यूज़ तो सियासत नहीं है इस वक्त, इश्यूज़ तो ये है कि सिक्योरिटी और ये जो सोशल अनरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, और ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ करे। ये तो देखें जो किया है इतने अरसे में, अगला आगे भी ऐसे ही होगा। मतलब आज भी इतलात आ रही हैं मज़ीद काबीना बढ़ाने की तैयारियां, मज़ीद मुशीरान हलफ लेंगे, ये मज़ीद मतलब ये हल नहीं है, ये हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है। और इसलिए तरक्याती मंसूबे दे दिए ताकि मीशत तेज़ हो। मतलब मैं कोई इस पर कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। अब आप सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ पे इतनी लाइट्स दिन के वक्त जल रही होती हैं सरकारी इमारतों पे ना, इस्लामाबाद में कई दफ़ा देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लाइट्स भी नहीं बंद करते। और ये अगर ये पूरी बिल्डिंग में 2 रोज़ पहले मैं देखो सारी लाइट्स ऑन थी। मैंने कहा ये कितने घरों की बिजली जो है यहाँ से बिल जो है इनका लोगों का कितने घरों का, अगर इस वक्त कोई आके ये जो सड़कों पे लाइट्स जल रही हैं और जो बिल्डिंग के अंदर लाइट्स ये बंद करना भूल जाते हैं, और एक कमरे में मतलब एक हॉल है तो उसमें 12 एसी 14 एसीज लगे हुए हैं, अजीब। और इस मौसम में भी शेरवानियाँ पहनी हुई हैं गर्म, और मतलब अजीब, मतलब मैं क्या कमेंट्स दूँ। अच्छा अब इशू ये है कि वो मतलब ये नहीं मैं शेरवानी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, मैं मतलब वैसे सूट पहने हुए हैं, टाइयाँ गर्म, क्योंकि इतने एसी चल रहे हैं कि आप कहेंगे यार ये तो थोड़ा सा भी थोड़ा इशू ही नहीं है बिल का ना कोई, मतलब 12। अच्छा अब ये है कि ये सब इससे सबसे मुराद ये कि सफारती पॉलिसी, सबसे मुराद ये है कि सफारती पॉलिसी की एक तरह से ये बड़ी अजीब सी, असल में इंटरेस्ट नहीं है कोई ना, कि मतलब है कि कैसे करारदाद हो गई तो वो जी साजिश है, वो जी ये है। भाई आप एक सेटअप का हिस्सा हैं, आप प्रोएक्टिव हों, वहाँ पे देखें, जाके लोगों से बात करें। वहाँ पे अमेरिका में, चाइना में, सऊदी अरेबिया, कतर, हर थोड़े दिनों के बाद एक वो दौरा करेगा तो वो आ गया तो ये हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होते मामलात। तो ये है कि इनको अब तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब जाहिर है कि जो भी है वो तो अब तो बजट भी आ गया, उससे पहले बड़े इम्कान थे हमें कि सरमाकारी और ये सारे कुछ मामला तय होंगे। अब ये उधार कर्जा लेंगे, फिर कर्जे के बाद पता नहीं क्या होगा, फिर वो बात चलेगी, फिर वो 12। तो लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये सियासी इश्यूज़ हैं और इसको सियासी एंगल से ही देखना चाहिए। अच्छा और इसमें लोग इसमें इसको ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोई ओनरशिप, जैसे मियाँ साहब को कह रहे हैं कि हमने दिखाया ही नहीं बजट। वही मैं कह रहा था ना इतने दिनों से कि मियाँ साहब ये बजट नहीं करते, तो अब इनके लोग कह रहे हैं कि शायद दिखाया है, मगर मेजॉरिटी का इनका कहना ये है कि शायद ये मियाँ साहब से डिस्कस ही इन्होंने नहीं किया। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि बजट उनको उनकी पूरी प्रेजेंटेशन तो देते जाके कि वैसे ये बजट है। वो मियाँ नवाज शरीफ कोई भाई वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, 2-4 बात तो उनको, और वो भी उनको भी मईशत का पता है,
तो वो बता के ये ना करो यार, ऐसे करो, यहाँ से करो, ऐसे करो, वो कुछ मतलब 2-4 फ़ोन कॉलिंग घुमाते हैं अंदर बाहर, तो मामलात को बेहतर करते हैं। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादती लोगों के साथ हुई।